हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू VM2 क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और ये मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है। सेकंड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन। पहला चैप्टर जो था मैथमेटिक्स में क्लास 12th का, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, रिलेशन पढ़ लिया बच्चा। और रिलेशन को ढंग से समझ लिया। रिलेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने तरह के रिलेशन होते हैं, कैसे रिलेशन निकाला जाता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक से बात कर ली। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए, कंप्लीट हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, तो रिलेशन हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चनायर सेशन बाकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बाकी है, तो आप उसको कंप्लीट करिए। जैसे ही 2-3 चैप्टर खत्म होते हैं तो फिर हम लोग क्वेश्चनायर सेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है, जैसे कि आपका जो सेट 1 होगा एग्जाम, जो सेट 1 होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह की प्रैक्टिस हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों ने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है क्या, फंक्शन बचा हुआ है ना। और जिन लोगों का फंक्शन बाकी है उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला ये, है ना। हम लोग फंक्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या जानेंगे, सब कुछ। इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि क्या, अपने बारे में बताना। तो फंक्शन भाई साहब आएंगे, सब कुछ अपने बारे में बताएंगे। कैसे बताएंगे सब समझते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन, मैं कहता हूँ फंक्शन एक मशीन है। क्या है, एक मशीन है। मशीन में अगर आप कुछ डालते हो, मशीन क्या होती है, मशीन का प्रॉपर्टी क्या है, मशीन को हम कब डिफाइन कर सकते हैं। वो 3 इडियट वाला नहीं कि सर जो हमारा काम आसान करे वो मशीन, अरे ये सब बकवासी है कहने का। और वो भी नहीं कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो, वो वाली मशीन नहीं। मशीन का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ इसमें इनपुट देंगे। क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट मतलब आप कुछ दोगे इसको, इस मशीन में आप कुछ डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही प्रोसेसिंग होती है उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट, बात समझिएगा। जैसे कि आप मोबाइल में क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो और लिखते हो क्या मैथ्स बाय वीके सर या VM2 क्लासेस, तो आपने इनपुट दिया, और जैसे ही आपने इनपुट करके सर्च वाले बटन पे क्लिक किया तो वैसे ही मशीन है, यूट्यूब आपका क्या है, मशीन है। वो प्रोसेस होता है और आउटपुट में मेरा वीडियो दिख जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मशीन। मोबाइल आपका क्या है, मशीन है। इनपुट क्या दिया, मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम, और आउटपुट में क्या मिल गया, मेरा वीडियो मिल गया। तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप इनपुट डालेंगे, यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ढंग से बात करेंगे। इसमें एक सेट होगा, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। तो जो सेट ए होगा वो क्या होगा, एक इंसान होगा मान ले, या कोई फंक्शन है। और सेट जो बी होगा उसकी इमेज बनाता हुआ मिलेगा। मतलब यहां से जो सेट ए है, ये जो इनपुट है ये सेट ए कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सेट ए कहलाएगा। ये जो इनपुट है ये सेट ए कहलाएगा, और ये जो आउटपुट है ये सेट बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे लाल, सेट बी कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में जो मशीन है ना, इन दोनों के बीच में जो मशीन है, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन। और फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वेरिएबल से। एक्स क्या है, एक तरह का वेरिएबल है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वेरिएबल, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो ये आर्बिट्रेरी वेरिएबल होते हैं जो कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें फंक्शन पे हम लोग ढंग से बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ आएगा तो फिर आप आगे की चीज़ें से जो है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, रिलेशन नहीं समझ पाएंगे। रिलेशन किस में, जब आप हम लोग डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा ब्रैकेट बना के दे देता है, कुछ कुछ लिख के दे देता है, कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेशन बना के दे देता है, वो फंक्शन में लिखे रहते हैं। तो आप उसको कैसे समझोगे, तो जब तक आप फंक्शन चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे तब आप वहाँ पे आगे अप्लाई कैलकुलस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस रखिएगा और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, उसके बाद फिर हम लोग मशीन की बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, क्या बोलता है, लेट
फंक्शन की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होने वाली है, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है भाई साहब? नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हो, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ भी नहीं, जीरो, फाई वाला, फाई सेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। अब फिर क्या कहेगा, ए इज अ रियल, क्या बोलेगा, ए इज अ, तो ऐसे बोलेंगे सेट ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए। मतलब जितना भी x है, जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ए से बिलोंग करेंगे। उसके बाद अ यूनिक कॉमा लगा के अ यूनिक एलिमेंट फंक्शन ऑफ x। तो ये सच दैट बी लिखेगा, क्या लिखेगा, ये बी, सेट बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फंक्शन ऑफ x सच दैट बी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको लिखते कैसे हैं, फुल स्टॉप लगाएंगे, और इसको लिखते कैसे हैं बताइए। अरे बोलो, बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जब भी ए को लिखेंगे तो एफ केवल लिखेंगे, क्या लिखिए, ये एफ है मेरा, ठीक है, समझ के रखिएगा, ये एफ है। जब भी हम ए को लिखेंगे, सेट ए को लिखेंगे तो सच दैट ए, ऐसे लिखेंगे, फंक्शन सच दैट ए, एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, फंक्शन सच दैट ए डायरेक्टली। अच्छा, ये दो बूंदी को क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, पिछले लेक्चर में सब बताया है। एफ ऑफ नहीं, फंक्शन सच दैट ए बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन है सेट ए का, जो फंक्शन है सेट ए का, उससे कुछ रिश्तेदारी रखता है कौन, सेट बी। बात समझ में आ रही, कौन रखता है रिश्तेदारी, सेट बी रखता है। तो इस पे भाई साहब स्टार जमा दो, 3-4, है ना, 3-4 स्टार जमाओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो कि आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आगे बात करते हैं। ये कहता है जो सेट ए है, जो सेट ए है, सेट ए इज अ, या इज द कर लेते हैं, इज द प्री इमेज, प्री मतलब इमेज के पहले वाली कंडीशन, प्री इमेज ऑफ बी। अब बताओ, मतलब कह रहा है कि जो बी है ना, जो बी है, बी की जो इमेज है, वो उसके पहले की जो कंडीशन है वो ए है। अभी नहीं समझोगे, अभी बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल में मैंने लिखा, कोई एक फंक्शन मैंने ले लिया, मैंने लिखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x बिलोंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या लिखा, जो f ऑफ x है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, बी सच दैट, ऐसे लिखते हैं, बी सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x। कंडीशन जो मशीन है वो क्या है, 2x की है। अब इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जो सेट ए में वैल्यू है ना, उसी को रखेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सेट ए है ना, वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ध्यान से समझिएगा, बहुत फोकस करिएगा, समझ में नहीं आएगा अगर ध्यान नहीं देंगे, फंक्शन बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये सभी ए के सभी एलिमेंट के लिए, ए के सभी एलिमेंट के लिए ये फंक्शन वैलिड है, ए के सभी एलिमेंट के लिए ये फंक्शन वैलिड है। फंक्शन क्या है, 2x का। तो ए, अब अगर हम इसको इरेज कर दें, यहीं बनाते हैं। अगर देखो मैंने ऐसे लिखा ए, फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे, तो ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर मैंने बना दिया बी, ध्यान समझिएगा, गोला गोला बना के थोड़ा सेक्शन वाइज दिखता रहे कि रिलेशन चल रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, 2x है, फंक्शन में क्या चल रहा है, मशीन हम डालेंगे तो 2x डालेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है, 1, पुट करो यहाँ पे पुट करोगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो पहला एलिमेंट जो आएगा 1 से रिलेटेड होके, वो क्या मिला आपको, 2 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें x की वैल्यू कितनी डालेंगे, 2, x की वैल्यू
कितनी डालेंगे 2, दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो जब 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसी तरीके से 3 में डालेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इसी तरीके से 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा 8 और 5 डालेंगे तो 10। अब ध्यान से समझिए कहना क्या चाह रहा था। कहना क्या चाह रहा था कि जो ए है ना, जो ए है वो इन सब का पहले क्या है इमेज है, प्री इमेज। तो ये प्री इमेज है, ये आफ्टर इमेज है, तो बी इज आफ्टर इमेज या इमेज कहते हैं इसको। इतना समझाना था कि इमेज क्यों कहते हैं इसको, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट थे, हमने एक मशीन लगाई, एक क्या फोटो खिंचवाने जाते हो ना, मुंह बना के ऐसे। आजकल तो कैमरा यार मोबाइल में ऐसे ऊ आ ई ओ सब करके खिंचवाते रहते हैं, भयंकर वाला फोटो, ठीक है। तो जो फोटो खींचते हैं आप प्री इमेज हो गए। और जब फोटो आपके मोबाइल में खींच लेते हो, जो फोटो आप खच करके खींच लेते हो ना, वो फोटो आपका क्या हो जाता है इमेज हो जाता है। तो वो जो फोटो है वो बी है, आप हो ए, ठीक है। तो एक से जो आपने क्लिप निकाल ली, फोटो क्लिप निकाल ली, जो आपने परछाई निकाल ली, उसी को क्या बोलते हैं इमेज बोलते हैं। समझ में आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, आपने एक मशीन यूज करी, एक मशीन कैसी, एक मोबाइल यूज किया, उस मोबाइल के थ्रू आपने एक इमेज बना ली। तो ये मोबाइल यहाँ पे कौन है 2x है। तो फंक्शन समझ में आ रहा है, ये है फंक्शन, ये है फंक्शन, ये सब फंक्शन, ये रिजल्ट है, ये इनपुट था, ये आउटपुट है, ये फंक्शन है। फंक्शन कौन 2x, फंक्शन कौन 2x। समझ में आया इतना, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझे जी। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनो, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वही डेफिनेशन करेक्ट है दुनिया में, कुछ भी लिख लो, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती मिले डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से डेफिनेशन बनाओ, कोई काट नहीं सकता, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई मिले, ठीक है। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए फंक्शन की, फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर हम आलू डालेंगे तो सोना निकालेंगे। अरे नहीं भाई, फंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम किसी फंक्शन या किसी एलिमेंट को इनपुट करेंगे तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी। बात समझ में आया। हेडिंग डालिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो हमने डोमेन की बात करी है, रेंज की बात करी है, कोडोमेन की बात नहीं करी है, ठीक है। तो आज सब समझेंगे। जैसे मैंने बोला लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर मैंने लिख दिया एंड बी इज इक्वल टू, फंक्शन इसमें क्या लगाएंगे अभी बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है और जो बी है उसका इमेज बना रहा है, वो कुछ इस तरह से बना रहा है 1, 4, 9, 16, ठीक है, ये इसका इमेज है। अब ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 पाओगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 पाओगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 पाओगे, 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा। अरे सही है कि नहीं। आप समझो मैंने क्या किया, मतलब फंक्शन क्या अप्लाई हुआ है, फंक्शन बोला है कि बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि जो b है, जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब इमेज बन रही है, वो x के सभी के लिए वैलिड है। कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका a, यहाँ पे हम बनाई दी थी b। अरे बोलो भाई, ये क्या है आपका b। तो a के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b के एलिमेंट कहाँ गया, b के एलिमेंट 1 4 9 16, 1 4 9 16, मेरा मन किया मैंने 25 लिख दिया है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, बताते हैं भाई। 4 के बाद यहाँ पे क्या आता, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है सर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाते हैं। आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं कुछ समझ में जाएगा नहीं। मैंने बोला था, जब रिलेशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, ऐसे लिखता था और फिर लिख देता था ए कॉमा बी ब्रैकेट में। और मैंने बताया था क्या, कि ए आपका डोमेन है और बी आपका क्या है, रेंज है। अरे याद आया क्या, देखे होगे तब ना याद आएगा, देखते ही नहीं हो, लेक्चर जाकर देखो।
क्या लिखा है, डोमेन और रेंज। एक पहला एलिमेंट ए वाला सब क्या है, ए वाला सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे लाल, डोमेन। सारे एलिमेंट सेट ए के ऑल एलिमेंट सब क्या कहलाएंगे भाई साहब, डोमेन। बिना सोचे समझे बोल देना, कुछ सोचना भी नहीं, ठीक है। दूसरा, बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, मैं कह रहा हूं बी के सारे एलिमेंट, सारे 1 से लेके 25 तक सारे एलिमेंट, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। और ये सर ये बवाल का है फैला रहे हो, याद नहीं होगा सर, याद हो जाएगा भाई। मैंने क्या बोला, ध्यान समझना, कोडोमेन कैसे, देखो यहां से 1 2 3 4 है, 1 4 9 16 है, मतलब 4 तक का स्क्वायर निकाले हैं, अगले का स्क्वायर 25 आता, तो हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन के इमेज का बना लें, सेट ए के एक एलिमेंट का एक्स्ट्रा इमेज बना लें, उस एक्स्ट्रा इमेज को कंसीडर जब करेंगे इन सभी के साथ, तो वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोमेन। और रेंज, रेंज तो याद होगा, रेंज तो याद होगा, रेंज अपना क्या हो जाएगा, 1 से 16, रेंज अपना क्या हो जाएगा, 1 से 16, ये n है, m मत समझ लेना। रेंज कितना हो जाएगा, 1 4 9 6। रेंज कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से 4 16 तक। क्यों, एलिमेंट कितने हैं, 4 तक है ना भाई, इसीलिए ये रेंज कहलाता है। समझ में आया, बहुत आसान है यार, समझना ही नहीं चाहते हो तो मज़ा कहाँ से आएगा। तो अब देखो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको टप्पा मार दो इसे, बोलो भाई तुम एक्स्ट्रा आए हो। तो जो ये है ना, ये कोडोमेन कहलाएगा और ये डोमेन कहलाएगा। वो 1 से 16 तक का जो कंडीशन है, जो रेंज है, यही आपका क्या है, रेंज कहलाएगा। सेट बी में, सेट बी में, ए में नहीं, हमेशा सेट बी ही देखते हैं रेंज। देख लो, बी को ही हमेशा क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये देखो, अभी भी बी को ही क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। इरेज करते हैं इसको, डेफिनेशन किसी की नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो 7 तरह के होते हैं, 7 तरह के फंक्शन होते हैं, 7 के मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हाँ पहले 7 के नाम जान लेते हैं तब, ठीक है। इन सबों पे देखो, ये कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी, मज़े आएगा आपको, 20 to 30 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है 2 से 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। बहुत छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे और पूरा चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बहुत कम लेने वाला हूँ, समझ में आपको आ जाएगा, उदाहरण बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं, ठीक है। तो सारे फंक्शंस के नाम मैं लिखूँगा, फटाफट से समझते जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, यहीं पे फंक्शन कितने तरह के हैं, 7 तरह के प्राणी हैं, 7 जीव हैं। कितने हो गए, 4 5 6 और 7। इन 7 के नाम लिखेंगे। सबसे पहले मेनी वन फंक्शन, सबसे पहले क्या है, MANYONE फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सब, सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इनको हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे ना तो ये तुम्हारा फंक्शन तुमको मशीन में डाल के पीस देंगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आसान से बन जाता है, ऑन टू और सर्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन टू के बाद, ठीक है, इनटू फंक्शन, ऑन टू के बाद इनटू, और इसका दूसरा नाम नहीं, डायरेक्ट है इनटू फंक्शन, बस इनटू फंक्शन, समझ में आ रहा है ना। और बाइजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को मुझसे पढ़ के, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा फंक्शन कभी पढ़ा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है। इसमें 2 तरह के आते हैं, जैसे बाइजेक्टिव में 3 सेक्शन हो जाता है,
बाइजेक्टिव में जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, और दो कौन से हो जाते हैं, कांस्टेंट, आइडेंटिटी एंड इक्वल। ठीक है, ये बाइजेक्टिव में ही दो और बन जाते हैं, या तीन कह लीजिए, तो इसके सेक्शन हो जाते हैं, इसके नहीं। एग्जैक्टली होते कितने हैं, 5, इसके 3 और हो जाते हैं, तो तीनों के नाम लिख लिया जाए। एक का नाम है क्या, कांस्टेंट फंक्शन, पहले का नाम है कांस्टेंट फंक्शन। सब पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। दूसरे का नाम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर है। और भाई साहब तीसरे का नाम क्या है, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, ठीक है, मजा आ जाएगा यार, एकदम मजे से पढ़ेंगे। तो ये हो गया पार्टीशन। हम लोग इसी सेक्शन में चलने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पहले मेनी 1 पढ़ेंगे, फिर 1 पढ़ेंगे, फिर ऑन टू, फिर इनटू, फिर बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव में भी कितने, कांस्टेंट, आइडेंटिटी एंड इक्वल। तो ये सब के सब हम लोग बेहतरीन ढंग से डिस्कस करने वाले हैं, और ये होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग को अगर एंजॉय कर रहे हो, मजे कर रहे हो एकदम बेहतरीन तरीके से, तो कमेंट करो और वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, बीच में स्किप करके देखोगे परेशान हो जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक लेक्चर में कवर होने की कोशिश करेंगे, इसको अगर कवर कर देंगे तो मुझे लगता है कि आपका खास कुछ बचने वाला नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन बच जाएगा, जिसमें हम लोग क्या एग्जाम के पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, नवंबर के पहले। ठीक है, तो 3 से 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर मजे करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।